हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक का रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड आउट करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेंज वाले पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा। हर तरीके के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जितने तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए रहेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रेंज वाला प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, रिवीजन ऑफ रेंज। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक का रेंज डिस्कस करते हैं। तो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए क्वाड्रेटिक तो लेना होगा ना। तो एक क्वाड्रेटिक ले देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक का। तो आप लोग एक बात ये जानते हो कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, या उसको हम लोग ए भी बोलते हैं, वो जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस केस में पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला अपवर्ड इस तरीके का होता है। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है या ए जो है लेस देन जीरो होता है तो पैराबोला उसमें इस तरीके का होता है। किस क्वाड्रेटिक के लिए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए भी बोला जाता है, तो उस केस में पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a इज इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में पैराबोला किस तरीके का होगा, पैराबोला इस तरीके का होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसके शेप के बारे में आइडिया लगाएं, ठीक है। तो पैराबोला इस तरीके का होगा, और जब इस तरीके का होगा तो पैराबोला जो है ऊपर जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा। तो जब हम लोग इंटरवल लिखेंगे रेंज का, तो राइट साइड जो होगा वो तो कॉमा के राइट साइड वो तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब हम लोग को लेफ्ट साइड सोचना है कि लेफ्ट साइड क्या होगा, कॉमा के लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो वही हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब पैराबोला इस तरीके का होगा तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला होगा। कौन सा? ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। एक मिनट मैं दूसरे कलर से भी इसको मार्क करता हूं, ये वाला पॉइंट जो होगा वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। और जब हम लोग इस पॉइंट का अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहीं से लेकर के इनफाइनाइट तक रेंज हो जाएगा। कॉमा के लेफ्ट साइड में यही पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हर केस में हमें वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ना, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट या सबसे अपर मोस्ट पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो हर केस में जो है वर्टेक्स का हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इस केस में भी वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज इस वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट से लेकर के इनफाइनाइट तक। और इस केस में जब ऐसा ग्राफ होगा तो इस केस में ये नीचे तक जाते जाएगा, तो कॉमा के लेफ्ट साइड इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ये नीचे तक जाते जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो नीचे तो y कोऑर्डिनेट माइनस इनफाइनाइट होगा, और राइट साइड क्या होगा, कॉमा के ये जो वर्टेक्स है ना इसी का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड आउट करने में वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, आसानी से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। आप लोग जानते हो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए, ये आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू ए कैसे, हम लोग माइनस बी बाई टू ए कहां से आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। b क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, और a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस बी बाई टू ए जो है वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को जब हम लोग पुट करेंगे फंक्शन में तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को अगर आप पुट करोगे उस फंक्शन में तो उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जब उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया मतलब क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ गया तो हो गया, रेंज हो गया। क्योंकि मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स का ही y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार इस तरीके से हम लोग करके देखते हैं। और एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला है वर्टेक्स को फाइंड करने का, वो क्या है, माइनस डी अपॉन 4a। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई 4a। ये होता है वर्टेक्स
का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है। अगर आप लोग पढ़े होगे अच्छे से तो ये आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, -d/4 है, आसानी से हो गया। ठीक है, अब -b/2a हम लोग पुट करके देखते हैं। -b/2a यहाँ से क्या आ जाएगा, -b/2a इज इक्वल टू -5, क्योंकि b यहाँ पे -5 है तो -5 डेट इज 5/2, 5/2। तो 5/2 को पुट करेंगे y इज इक्वल टू x² - 5x + 6 में, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर, x के जगह 5/2 पुट करेंगे ना, -5 × 5/2 + 6। ठीक है, वर्टेक्स का हम लोग y कोऑर्डिनेट बेसिकली हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक ये भी तरीका है कि सीधा आप लोग -d/4a फाइंड आउट करो, और दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जल्दी जल्दी में हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। 25/4 -25/2 + 6। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 4 आएगा, 25 - 50 + 24/4। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए, ये तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ये -1/4 -d/4 इसे हम लोग फाइंड आउट कर सके देखते हैं। -√b² - 4ac, b कितना है जी, b यहाँ पे है -5, x² - 5x + 6 क्वाड्रेटिक है ना, तो यहाँ पे b कितना है, b -5, तो ये हो जाएगा 25 - 4ac, 4 × 1 × 6, 24/4a, 4 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4। -d/4 क्या हो गया, -1/4। तो बेसिकली वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/4। और यहाँ पे a > 0 है, x² का कोएफिशिएंट > 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इस तरीके से होगा ना, पैराबोला अपवर्ड। तो अब रेंज क्या हो गया, रेंज जो है इस वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट से लेकर इनफाइनाइट तक हो गया। तो इस केस में रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू -1/4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट है x² - 5x + 6 है ना, तो ये हो जाएगा 2 और 3 रूट है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -1/4, और इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 5/2। ठीक है, तो अगर ग्राफ आप लोग देखो तो यहाँ से लेकर के -1/4 से लेकर के और कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाते चला जाएगा, यहाँ से ये ऊपर जाते चला जाएगा। ठीक है, और यही तो मैंने बताया कि y एक्सिस पे जितना कवर कर रहा है ग्राफ, y एक्सिस को जितना कवर कर रहा है ग्राफ, वही रेंज होगा। ठीक है, अगर आप लोग -1/4 से नीचे अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो जो है वो ग्राफ को कट नहीं करेगा। ठीक है, वो ग्राफ को कट नहीं करेगा, तो वो जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी रेंज का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर ग्राफ को हम लोग लाइन ड्रॉ किए ये -1/4 पे, तो यहाँ पे जो है वो ग्राफ को कट कर गया, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो रेंज का पार्ट होगा। यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे कट कर गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेंज का पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है, तो वो रेंज का पार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली रेंज कितना हो गया, -1/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तरीका आप लोग को समझ में आया किस तरीके से हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ठीक है, और x² का कोएफिशिएंट पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, आसानी से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीका है फाइंड आउट करने का रेंज, हम लोग इसी एग्जांपल को उस तरीके से सॉल्व करेंगे, y = x² - 5x + 6। हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। आप परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बना लो। परफेक्ट स्क्वायर टाइप का किस प्रकार से बनाते हैं आप लोग जानते हो, x और x का कोएफिशिएंट कितना है -5, तो उसका हाफ करेंगे, किया का स्क्वायर, तो यहां से x² आ जाएगा, -2ab से -5x आ जाएगा। ठीक है, हम लोग x² - 5x को ही लिख रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको घटाएंगे, 5/2 का होल स्क्वायर घटाएंगे। ये अभी तक ये जो मैंने लिखा वो क्या है, ये जो अभी तक मैंने लिखा वो क्या है, ये इतना जो है वो x² - 5x ही है। ठीक है, x² - 5x इतना है।
और 6 एक्स्ट्रा है पहले से, तो 6 तो लिखूंगा ही। अगर इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6। कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सॉल्व करें तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। क्या इतना हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें रेंज किसका फाइंड आउट करना है, अब इसका रेंज फाइंड आउट करना है। आप सिर्फ इसको देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ही तो हम लोग ने इतना लिखा है। इसको आप लोग सॉल्व करो, इसको आप लोग सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही आएगा, क्योंकि उसी को तो मैंने इतना लिखा है। अब इसके हेल्प से हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग अगर देखो तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ये कहां से कहां तक होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसमें 1/4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग इसमें 1/4 घटाएंगे तो रेंज में भी 1/4 घटाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि अगर रेंज में से अगर फंक्शन में कुछ घटा रहे हैं तो रेंज में भी उतना घटाना होगा। साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, तो साइन एक्स प्लस 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, वो -1 में भी 2 ऐड करेंगे, 1 में भी 2 ऐड करेंगे। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो जब इसमें 1/4 घटाएंगे तो रेंज में भी 1/4 घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4। इन्फिनिटी में 1/4 घटाओगे क्या फर्क पड़ेगा भैया, समुद्र में से एक गिलास पानी ही निकाल लोगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो रेंज कितना आ गया, रेंज -1/4 टू इन्फिनिटी आ गया, बिल्कुल आ गया। और पहले वाले तरीके से रेंज कितना आया था, जो डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, उस तरीके से भी अगर आप लोग देखो तो रेंज कितना आया था, रेंज -1/4 से लेकर के इन्फिनिटी ही आया था, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि रेंज हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए रूट में, सवाल है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग परफेक्ट स्क्वायर तरीके से लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को कितना हम लोग ने लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को कितना लिखा था, इतना लिखा था x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, इतना हम लोग ने लिख दिया। हमें रेंज फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग ने कितना लिख दिया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये रूट के अंदर में। हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। कैसे हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे, मतलब y x के किसी भी वैल्यू के लिए y का कौन सा वैल्यू अलाउड होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। x माइनस 5/2 जब 1/2 हो जाए, x माइनस 5/2 जब प्लस माइनस 1/2 हो जाए, तो उस केस में x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही तो रूट के अंदर में है, ठीक है। अब जब x माइनस 5/2 जो है वो 1/2 से कम है, व्हेन x माइनस 5/2 लेस देन 1/2, ठीक है, जब 1/2 से कम है, तो उस केस में रूट के अंदर क्या होगा, बेसिकली हमें ये देखना है, ठीक है। 1/2 से कम है, इसका मतलब क्या कि 1/3 है, मान लो 1/3 हो सकता है। तो जब x माइनस 5/2 1/3 है, तो उस केस में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, तो इस, और जब इसमें हम लोग 1/4 घटाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/4, 36, 4 माइनस 9,
देखो रूट के अंदर में निगेटिव हो गया तो ये तो अलाउड होगा नहीं, ठीक है, ये अलाउड होगा नहीं। तो x माइनस 5/2 जो है वो 1/2 से ज्यादा होना चाहिए या -1/2 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 5/2 जो है वो जब ग्रेटर होगा 1/2 से और लेस होगा -1/2 से, या यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, रूट के अंदर में जो है वो पॉजिटिव होगा। और आप लोग ने देखा कि जब x माइनस 5/2 1/2 है या -1/2 है तो उस केस में क्या आ रहा है, उस केस में जो है वो रूट के अंदर 0 आ रहा है, जो कि अलाउड है। रूट के अंदर में तो 0 हो ही सकता, लेकिन रूट के अंदर में निगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर में निगेटिव नहीं हो सकता, जो कि x माइनस 5/2 जब माइनस हाफ से हाफ है तो उस केस में रूट के अंदर निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ने देखा कि x माइनस 5/2 जब इक्वल टू हाफ है या माइनस हाफ है तो उस केस में रूट के अंदर 0 हो रहा है। अब उसके बाहर कोई सा भी अगर आप लोग वैल्यू लोगे जो कि माइनस हाफ से कम है या हाफ से ज्यादा है तो उस केस में रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। और x जब इन्फिनिटी लोगोगे तो रूट के अंदर में इन्फिनिटी, मतलब ये अलाउड है। तो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से समझोगे तो इसमें जो है वो सभी वैल्यूज आ रहे हैं y का जो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज फाइनली हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। 0 आ रहा है जब x माइनस 5/2 जो है वो हाफ हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रूट के अंदर में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, ठीक है। इसको हम लोग ने परफेक्ट स्क्वायर जो कि पिछले क्वेश्चन में किया था उसके हेल्प से मैंने इसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये सोचा कि जब x माइनस 5/2 हाफ हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। x माइनस 5/2 प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है, तो उस केस में स्क्वायर स्क्वायर जो है वो 1/4 हो जाएगा, जिसके कारण रूट के अंदर में 0 हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली हो सकता है। अब रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब x माइनस 5/2 जो है वो माइनस हाफ से लेकर के प्लस हाफ तक है तो उस केस में जो है वो रूट के अंदर में निगेटिव हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग कोई सा भी वैल्यू लो जब x माइनस 5/2 जो है वो माइनस हाफ से हाफ में नहीं है, तो कोई सा भी अगर आप लोग वैल्यू लोगे तो रूट के अंदर में या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट उसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0 भी 0 ही होगा, अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही होगा। और जब x इनफाइनाइट है तो रूट के अंदर में इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस 5/2 इनफाइनाइट ही होगा, उसका स्क्वायर करोगे इनफाइनाइट ही होगा, उसमें से 1/4 घटा लोगे तो भी इनफाइनाइट ही होगा। तो अगर आप लोग देखोगे तो रेंज में जो है y का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और जिस x के लिए रूट के अंदर में निगेटिव आ रहा है उसको हम लोग रखेंगे ही नहीं, वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। और रेंज क्या होता है, जो डोमेन का पार्ट होता है ना वैल्यू, उसी को जब हम लोग फंक्शन में x के जगह रखते हैं तो जो y का वैल्यू आता है वही रेंज होता है। लेकिन जिस x के लिए यहाँ पे रूट के अंदर में निगेटिव आ रहा है वो तो डोमेन में होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग को देखना ही नहीं है। जिस x के लिए डिफाइंड है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू आ रहा है वही हम लोग को देखना है, ठीक है। तो वैल्यूज की अगर बात करो तो यहाँ पे जो जिस x के लिए डिफाइंड होगा उसके x के लिए वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।